दोस्तों आज हम जो मार्केट में कॉम्बो आता है, कॉम्बो यानी डिस्प्ले और टच पैड, तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आज जो बात करना चाहता हूँ ये 3 टॉपिक पे है। एक आपका क्वालिटी, दूसरा आपका कलर का जो डिस्प्ले पे जो कलर आते हैं उसके बारे में, तीसरा कंपनी, चौथा प्राइस और पांचवा वारंटी। तो इसमें आपको कस्टमर और दुकानदार और जो डिस्प्ले बेचता है उस सब के बारे में आज आपको छोटी छोटी चीज में आज बताने वाला हूँ ये वीडियो में। तो दोस्तों अभी ये जो मेरे हाथ में जो डिस्प्ले है ये सैमसंग का ओरिजिनल डिस्प्ले है। तो आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो, एमोलेड है। तो देखिए ये डिस्प्ले का फिनिशिंग, ओरिजिनल का फिनिशिंग ऐसा आता है। तो देखिए इसका फिटिंग कितना बढ़िया है। इसके बाद में बहुत स्लिम है, फिटिंग भी बढ़िया आती है। तो कॉपर का ऊपर से पैकिंग है। तो ये सब चीज ओरिजिनल में आती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ओरिजिनल का जो फिनिशिंग है वो मार्केट कॉम्बो से के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्वालिटी का फर्स्ट क्वालिटी। तो आप दोनों का क्वालिटी कंपेयर कीजिए। ये मेरे हाथ में ये मार्केट का कॉम्बो है। तो देखिए ये मार्केट का कॉम्बो का ये ऐसा है। ये ऊपर का जो है देखिए इस तरह। उसके बाद में जो उसका फ्लक्स है, जो बॉन्डिंग किया हुआ रहता है वो पतला रहता है। इसका बॉन्डिंग देखिए बहुत बढ़िया है। जो लाइनिंग वगैरह आती है तो वो ये बॉन्डिंग खराब होने की वजह से या तो फिर ओपन होने की वजह से लाइन आ जाती है। तो इसका देखिए आप, तो ये इस तरह है। तो देखिए मार्केट का कॉम्बो। दूसरी चीज है कलर के बारे में। तो आपको क्या चीज होगी जो आप दोनों ये साइड से देखोगे कलर का। अभी मेरे पास तो फिलहाल दोनों के लिए नहीं है। तो इसका कलर जो है वो बढ़िया आता है। आपको हर कलर ओरिजिनल दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है। आपकी आंखों को तकलीफ नहीं होती जो ओरिजिनल है उससे। और ये मार्केट के कॉम्बो की वजह से आपके आंखों को तकलीफ भी हो सकती है। तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ऐसा धुंधला धुंधला आता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। देखिए क्योंकि जिसका जो एलईडी बल्ब है इधर लगाया हुआ है। तो और ये जो है इसका चारों साइड उसका पैक है। तो इसका क्वालिटी बढ़िया आता है। कंपनी, ये जो डिस्प्ले है ये ओरिजिनल सैमसंग कंपनी का है। तो ये सैमसंग कंपनी बनाती है। तो इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है। ये कंपनी चाइनीज है डिस्प्ले, तो उसका क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं आता। और ये कॉम्बो है चाइनीज मार्केट में बनाया जाता है। तो उसकी वजह से क्वालिटी में बहुत दिक्कतें होती है। अभी प्राइस का हिसाब, तो आप प्राइस का कैसा है। अभी आपने 10,000 का मोबाइल लिया, देखिए 10,000 का मोबाइल लिया, तो मान के चलिए कि 2,000 का उसका बॉडी हो गया और 3,000 का उसका पीसीबी हो गया और 5,000 का उसका डिस्प्ले हो गया। तो जब कॉम्बो खराब हो जाता है तो 10,000 के मोबाइल का कॉम्बो मार्केट में आपको 1,500 या 2,000 रुपए में मिल जाता है, जो मार्केट में मिलता है वो। तो उसमें आपको 2,000 में कंपनी क्वालिटी क्या दे सकती है। जिसका प्राइस 5,000 के आसपास है वो 2,000 में कैसे मिल सकता है। प्राइस में 10,000 का आपने मोबाइल लिया हो तो 2,000 का बॉडी, 3,000 का उसका मेन बोर्ड पीसीबी और 5,000 का डिस्प्ले, ऐसा आप मान के चलिए। तो आपको मार्केट में 2,000 में कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी आपको क्वालिटी नहीं दे सकती है। इतना इसमें डिस्प्ले आप
ओजी ओजी करके है, जैसा ओरिजिनल जैसा ही रहता है, वो आपको 4 या 4,500 के आसपास आ जाता है। तो आपको डालना ही हो तो आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ओजी डालिए, जिसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है लेकिन आपको क्वालिटी मिलता है। कस्टमर का कैसा रहता है, कस्टमर को कोई दुकानदार बोलता है कि भैया मैं 4,000 में आपको डिस्प्ले डाल के देता हूँ, वही डिस्प्ले बाजू वाला बोलता है मैं 2,000 में डाल देता हूँ। तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि मेरा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो कस्टमर क्या करता है 2,000 रुपये वाला डिस्प्ले डाल देता है, डाल लेता है वो दुकानदार से। लेकिन बाद में क्या बोलता है कि यार भैया मैंने उससे डाला 2,000 रुपये लिए उसने, लेकिन मेरे को क्वालिटी नहीं आ रही है, मेरा टच नहीं चल रहा है, टच कहीं भी भाग रहा है, तो फ्रेम में अच्छे से बैठा नहीं है। तो ये कौन सी वजह से, क्योंकि वो 2,000 का डिस्प्ले है तो 2,000 के ही बराबर चलेगा ना। आपको दूसरे दुकानदार ने 4,000 रुपये बोला है क्योंकि उसका क्वालिटी है ना, क्वालिटी की वजह से उसने 2,000 एक्स्ट्रा बोला है। तो आप ये चीज मान के चलिए। कस्टमर का कैसा है, उसको क्या लगता है यार भैया मैं 2,000 रुपये में डाला है तो मेरे को क्वालिटी चाहिए, वो फिर क्या करता है ओरिजिनल की कंपेयर करना चाहता है। ओरिजिनल उसको क्या लगता है कि मैंने 2,000 का डाला है तो मुझे ओरिजिनल जैसी क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिल सकती आपको 2,000 में। तो आपको खर्चा भी वही हिसाब से करना पड़ता है। आपने 10,000 का मोबाइल लिया तो आपने 2,000 का उसका डिस्प्ले का ओरिजिनल प्राइस 5,000 रुपए है, और तो आप 2,000 का डाल रहे हो तो आपको उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगा। 5वां पॉइंट है वारंटी। अभी जो मार्केट में कुछ ओजी डिस्प्ले है उसको 1 महीना का टेस्टिंग वारंटी है, जो उसका टच पैड वगैरह बंद हुआ तो वो आपका रिप्लेस हो सकता है। लेकिन आपने फोड़ के लाया या तो गिर गया आपके हाथ से तो उसका वारंटी वगैरह नहीं आता, आपका लाइनिंग आ गया उसको वारंटी नहीं आता। तो ये डिस्प्ले को, कुछ डिस्प्ले को ऐसा है कि फिटिंग के बाद में उसका स्टिकर निकलने के बाद में वो नो वारंटी नो गारंटी। आप एक दिन क्या 1-2 घंटा भी रखे या तो फिटिंग करने के बाद आपको लाइनिंग आ गई तो व्यापारी जो बेचता है आपको तो वो वापिस नहीं लेता डिस्प्ले, और आपका पैसा, क्यों कभी कभी क्या होता है फिटिंग करते वक्त ये जो स्ट्रिप है ये ऐसा बेंड हो जाती है तो उससे लाइनिंग आ जाती है, तो वो ध्यान में रखना है आपको। तो उसको वारंटी नहीं है मार्केट में, व्यापारी आपको वारंटी नहीं देता दुकानदार को, तो दुकानदार ग्राहक को नहीं दे सकता वारंटी, क्योंकि हम जो डिस्प्ले बेचने वाले हैं वो खाली ऐसे लगा के, ऐसे ऊपर से लगा के डिस्प्ले देखते हैं, हाँ भैया तुम्हारा डिस्प्ले आ गया, टच पैड ऊपर से चेक करो, चेक किया भैया अपना हो गया, फिर ये पन्नी में डालो, पन्नी में डाल के दुकान में आने के बाद में उसको फिटिंग करो, फिटिंग के बाद में उसको रबर। और आप जब मार्केट में कॉम्बो लेने जाओगे तो कोई भी व्यापारी पे भरोसा मत रखो, क्योंकि कोई व्यापारी का ऐसा है, वो मुझे ऐसा हुआ था, मैंने लॉकडाउन में 2 J2 का कॉम्बो में लाने गया था नासिक में। तो मैं गया एक के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यापारी का, तो मैं गया उसके पास, तो मैंने एक डिस्प्ले लिया उससे, तो बोला भैया भाव बढ़ने वाला है आप और 1-2 लेके जाओ, तो मैंने और एक लिया। तो वो व्यापारी को मालूम था कि इसको लाइनिंग आ गया है, उसने ऐसा इधर कुछ तो ये किया था, इधर मार्किंग किया था, उसने मेरे को थमा दिया। बाद में मैंने दुकान में रखा, एक मोबाइल में फिटिंग किया, फिटिंग यानी खाली टेस्ट किया, तो मेरे को लाइनिंग आ गई। तो मैंने वो दुकानदार के पास गया, भैया अरे इसको लाइनिंग आए थे, मैंने चेक नहीं किया था। लेकिन जब उसने बेचा था तब मेरे को क्या बोला था कि भैया लाइनिंग वगैरह कुछ हो तो मैं वापस लूंगा। उसके बाद में वो मेरे को बोला मैं कब बोला था, कौन बोला था, ऐसा बोलने लगा। फिर उसने इधर ऐसा किया, ऊपर उठाया और इधर कुछ मार्किंग था, बोले भैया ये नहीं होगा, बोले तुमने क्या खोला था, बोले ऐसा वैसा बोला मेरे को। तो ये चीज ध्यान में रखिए, मार्केट में जब भी कॉम्बो लेने जाओगे तो मोबाइल साथ में लेके जाना, मोबाइल साथ में लेके उसका टेस्टिंग अच्छी तरह से करना, उसका टच पैड अच्छी तरह से टेस्ट करना, उसका ये जो बॉन्डिंग है ये कहीं चिपका तो नहीं है, कहीं ऊपर के ऊपर तो नहीं है, ये भी देखना।
टेस्टिंग पूरा करके ही आप कम्बो मार्केट से खरीदी करो। कोई भी व्यापारी पे ध्यान, हाँ आपके गांव में कोई व्यापारी कम्बो लेके आता है और आपको वही टेस्टिंग करके देता है तो सही बात है, लेकिन विदाउट टेस्टिंग आप कम्बो मत लीजिए। कोई 2 दिन ज्यादा हुए तो भी चलेगा, लेकिन आप विदाउट टेस्टिंग कोई कम्बो मत लीजिए। बात करना चाहता हूँ अभी सैमसंग का कम्बो का ऐसा है, J7 कुछ मॉडल ऐसे कि अपडेट होने के बाद में टच पैड बंद हो जाता है, लेकिन कस्टमर को वो नहीं मालूम कि मैंने अपडेट किया कम्बो बंद हो गया, सॉरी टच पैड बंद हो गया, फिर उसको डाउनग्रेड करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप सैमसंग का कम्बो डालते समय कस्टमर को वो बात जरूर कह दीजिए कि भैया ये अपडेट होने के बाद में कम्बो में दिक्कत आ सकती है, या तो सैमसंग की कोई वारंटी गारंटी नहीं रहती। ये बात आप ध्यान में रखिए।